एक सब्जी में गुजारा करने वाली देवरानी को मिला 10 सब्जी खाने वाला ससुराल। सुबह से शाम तक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरभि मजदूरी करती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो मेडिकल से अपने पापा के लिए दवाइयां और सब्जी मंडी से मेथी खरीद कर घर ले आती है और फिर किचन में जितना भी मिर्च मसाला और तेल होता है उसी में पकाकर रोटियों के साथ हॉल में अपनी मम्मी गीता व्हील चेयर पर बैठे पैरालाइज्ड अपने पापा राजेश, दादी मोना जी और भाई गोलू को सर्व करती है। लेकिन गरीबी और कम पैसों की वजह से एक ही मेथी की सब्जी सभी के लिए पूरी नहीं पड़ती। महीनों से एक ही सब्जी खा खा कर उगता चुकी सुरभि की दादी। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है सुरभि तूने, इसमें तो तेल ही नहीं है। एक और सब्जी रोटी खाकर गोलू, दीदी सब्जी में तो नमक और मसाला ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। गोलू चुपचाप खा ले, इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है। गरीबी में क्या शिकायत कर रहा है गोलू बेटा, जो जैसा मिल रहा है खा ले। एक सब्जी होने के कारण सभी को थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलती है जिसके कारण सभी अच्छे से खा नहीं पाते हैं। फिर भी तेरे दादाजी के जाने के बाद तो मैं जी भरकर सब्जी खाने के लिए तरस गई। शायद अब मैं जिंदगी भर अपनी मनपसंद सब्जी ही नहीं खा पाऊंगी। दादी जी आज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कल मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। थोड़ी सी सब्जी में जैसे तैसे वो सभी रोटियां खाकर सुरभि को दी हुई अगले दिन की उम्मीद मन में लिए वहीं हॉल में ही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोलू जॉब की तलाश में घर से निकलता है और सुरभि सलवार सूट पहने अपने परिवार को अच्छी सब्जी खिलाने के लिए डबल शिफ्ट करती है। सबसे पहले सुबह वो सब्जी मंडी में सब्जियां ढोती है। इस काम से जो पैसे मिलते हैं उन्हें गिनते हुए सुरभि, पापा की दवाइयों का तो इंतजाम हो गया, अब सब्जी का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद वो एक बार फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मजदूरी करती है। उस दिन डबल शिफ्ट में काम करके मिले रुपयों से सुरभि मेडिकल से दवाई खरीदकर सब्जी वाली दीदी सीमा के ठेले के पास जाकर ठेले में रखे मटर, गोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, मेथी और तोरई को देखकर, दीदी आज आप मुझे 1 किलो मटर, 1 गोभी, आधा किलो आलू और 1-1 पाव शिमला मिर्च दे दो। अरे वाह सुरभि, इतनी सारी सब्जियां एक साथ, आज कोई खास बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सीमा दीदी, बस आज दादी जी को अलग सब्जी खानी है तो उन्हीं के लिए लिए जा रही हूँ। सब्जियां तुलवा कर जैसे ही सुरभि सलवार की जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डालती है तभी फटी जेब महसूस करके, हाय मेरी फूटी किस्मत की तरह, मेरी जेब भी फटी है। क्या हुआ सुरभि? कुछ नहीं सीमा दीदी, आप एक काम करो, मुझे 1 किलो मेथी ही दे दो, उसके पैसे मैं आपको कल दे दूंगी। 1 किलो मेथी तुलवाकर सुरभि अपने घर की तरफ जाने लगती है। दादी को कैसे समझाऊंगी कि मेरी फटी हुई जेब से पैसे गिर गए थे। किस्मत की मारी सुरभि निराश और दुखी घर पहुंचती है और किचन में जाकर मेथी की सब्जी और रोटी बनाती है। लेकिन उस दिन मसाले भी खत्म हो जाते हैं। मेथी की सब्जी और रोटी सुरभि हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती है। एक बार फिर से मेथी की सब्जी और रोटी खाते ही सभी लोग, सुरभि कल तो तूने कहा था कि तू आज दूसरी सब्जी बनाकर खिलाएगी, लेकिन फिर वही मेथी बना दी तूने। आज सब्जी में मसाले ही नहीं है, कैसे खाऊं ये फीकी मेथी में? मैं ये रोज ऐसी फीकी और एक ही सब्जी खा खा कर परेशान हो गया हूँ। गोलू तू खुद तो कुछ काम करता नहीं है और मुझे बोल रहा है, मुझसे जितना होता है मैं कर रही हूँ। अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ? हर दिन नौकरी की ही तलाश में तो घर से निकलता हूँ। एक बार फिर जैसे तैसे सुरभि एक ही सब्जी में घर वालों को खाना खिलाकर खुद भी खाती है और अगला दिन कुछ बेहतर होगा इस उम्मीद में कमरे में ही सब लोगों के साथ चटाई पर सो जाती है। लेकिन उसके हर दिन एक जैसे ही होते हैं। भाई नौकरी की तलाश में जाता है, माँ घर पर पैरालाइज्ड पापा की सेवा करती है और खुद सुरभि मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाती है। एक दिन शाम के समय मजदूरी करके सुरभि सब्जी मंडी से तोरई खरीदकर घर वापस आ रही थी। आज भी एक सब्जी कम ही पड़ेगी, लेकिन क्या करूं, पैसे ही नहीं बचे मेरे पास। तभी वो देखती है कि सब्जी के ठेले के पास कंधे में पर्स टांगे खड़ी सरला का पर्स राहुल छीनकर भागने लगता है। तभी सरला भी उसके पीछे भागती है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा पर्स छीनकर भाग रहा है। सुरभि चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा देती है और उसे पकड़ने की कोशिश में तोरई कीचड़ में गिर के खराब हो जाती है। लेकिन सुरभि राहुल को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती है। अरे मैडम, इतनी सी चोरी के लिए कोई इतना मारता है क्या? ये लो पर्स और मुझे जाने दो। राहुल सुरभि को पर्स देकर गिरता पड़ता वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। तभी सरला भी हांफती हुई सुरभि के पास पहुंच जाती है और सुरभि उसे पर्स देती है। थैंक यू जो तुमने मेरा पर्स बचा लिया, नहीं तो आज मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ता और मेरी सास मुझे बहुत डांटती। अरे इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों से निपटना मेरा रोज का काम है।
वैसे तुमने उस चोर को अच्छा सबक सिखाया, तुम्हारी पिटाई उसे याद रहेगी। हाँ वो तो है, अगली बार किसी का पर्स छीनने से पहले उसे मेरी याद जरूर आएगी। लेकिन उस चोर को पकड़ने के चक्कर में तुम्हारी सब्जी तो खराब हो गई। चलो मैं तुम्हें दूसरी सब्जी दिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना किया, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। वैसे मेरी सब्जी तो खराब हो ही गई है, और बिना सब्जी के घर जाऊंगी तो दादी तो मेरी जान ही ले लेंगी। ठीक है दीदी, इतना बोल रही हो तो ले ही लेती हूँ। सरला सुरभि को भोलू सब्जी के ठेले के पास ले जाती है, जहां मूली, मेथी, गाजर, पालक, तोरई, मटर, आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी और प्याज रखी हुई थी। तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जी तुम ले लो। भैया आप मुझे 1 किलो बैंगन दे दो। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो, और भी कुछ ले लो। नहीं दीदी, मैं बस बैंगन ही लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुरभि 1 किलो बैंगन लेकर अपने घर की तरफ चल देती है और सरला मेथी, गाजर, पालक, तोरई, मटर, आलू, बैंगन, बालबर, गोभी, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर सरला किचन में वही 10 सब्जियां बनाकर डाइनिंग हॉल में अपनी सास उमाजी, ससुर विनोद जी, देवर मोहन और राम, नंद, मीना और पति उमेश को सर्व करती है। बहू आज डिनर सर्व करने में इतनी देर क्यों लग गई? सब्जी मंडी में जो कुछ भी हुआ सरला सब कुछ सभी को बताती है। अच्छा हुआ उसी समय पर वो लड़की वहाँ मौजूद थी, नहीं तो आज चोर मौज उड़ाता और हम सब 10 तरह की सब्जियां ना खा रहे होते। अरे सरला बहू जाने दो, अब उस बात को, ये सब होता रहता है, अब जो हुआ नहीं उस बारे में क्या सोचना। वहीं सुरभि भी अपने घर में सभी को खाना परोसती है। पापा जी, उस लड़की ने मेरी इतनी मदद की और मैं उसे सही से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अरे ये दुनिया गोल है बहू, कहीं ना कहीं वो लड़की तुमसे फिर टकराएगी, तब तुम उसे अच्छे से थैंक यू बोल देना। अभी तुम खाने पर फोकस करो। भाभी वो आलू मटर की सब्जी देना। इधर सरला अपने ससुराल वालों को 10 तरह की सब्जियां बनाकर खिला रही थी और उधर सरला की मदद करने की वजह से घर पहुंचने में थोड़ी सी देर क्या हुई, सुरभि के हाथ की बनी बैंगन की सब्जी देखकर कमरे में खाना खाने बैठे उसके सभी घर वाले। एक तो खाना बनाने में इतनी देर कर दियो, क्या बना के लाई है? ये बैंगन खाने से अच्छा मैं आज रात भूखी ही रह लूं। दीदी तुम जानती हो ना, मुझे बैंगन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर ये बैंगन क्यों? अरे बेटा, बस कुछ दिन की और बात है, जल्द ही वो जालसाज पकड़े जाएंगे, फिर तू जितनी चाहे उतनी अपनी मनपसंद सब्जी खा लेना, अभी जो है उसी में गुजारा कर ले। वो तो ठीक है पापा, लेकिन आप ही देखो ना, इतनी सी सब्जी में 4 रोटी कैसे खाऊंगा? तभी गीता अपनी थाली की सब्जी गोलू की थाली में रखकर, ये ले तू मेरे हिस्से की भी सब्जी खा ले, वैसे भी बैंगन खाकर मेरे हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। सुरभि से अपने घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, सिर्फ बेबस होकर आंसू बहाने के सिवा। सुरभि जितनी भी कोशिश करती कि वो अपने घर वालों को उनकी पसंद के भरपेट सब्जी खिला सके, वो हर बार नाकाम साबित होती है। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कभी तेल, कभी मसाले, तो कभी तो गैस ही खत्म हो जाती है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी घर वालों को एक से ज्यादा सब्जी खिला ही नहीं पा रही हूँ। अपने घर वालों को एक से ज्यादा सब्जी खिलाने की कोशिश में सुरभि पूरा दिन मेहनत करती है। एक दिन जब सुरभि फटा सलवार सूट पहने कंस्ट्रक्शन साइट पर सर पर तसला भरकर गिट्टी लिए कंक्रीट मिक्सर मशीन की तरफ जा रही थी, तभी उसके पास उसके कॉलेज फ्रेंड्स रूबी, लक्ष्मी, हेमलता और सुभाष आते हैं। सुरभि तू यहाँ मजदूरी कर रही है? मैं तो समझी थी कि तूने कॉलेज जाना बंद कर दिया है, तू शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई होगी। सुरभि तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं फॉरेन जाने वाली हूँ और मेरी बहुत अच्छी जगह शादी होगी, लेकिन तेरी हालत कैसी हो रही है? हाँ यार, ये बातें तो बहुत करती थी, पर देखो अब इसके पास नए कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं हैं। अरे तुम कपड़ा की बात कर रही हो? मुझे तो उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि इसके घर में रोज एक ही सब्जी बनती है, वो भी सस्ती वाली। उसी समय सरला भी अपने देवर राम के साथ सब्जियां लेकर वहीं से गुजर रही थी, तभी सुरभि और उसके दोस्तों को देखकर सरला, देवर जी ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी, लेकिन वो लोग कौन है और उसे क्या कह रहे हैं? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा भाभी जी। ठीक है चलो देवर जी। सरला अपने देवर राम के साथ सुरभि के पास जाती है और उन सब की बातें सुनती है। अरे ये तो सुरभि है, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हुई? सुरभि का ध्यान सरला और राम पर बिल्कुल भी नहीं जाता है, वो तो अपने चारों दोस्तों की बातों का जवाब दे रही थी। तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ। इसमें हमारी क्या गलती है सुरभि?
मैं तो समझती थी कि तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन बुरा वक्त आते ही तुम सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे समय सबका बदलता है सुरभि। सरला ने जितनी भी बातें सुनी वो समझ गई कि वो चारों सुरभि को किसी बात के लिए ताना मार रही हैं। तुम लोग क्यों उसे परेशान कर रहे हो? वो पहले ही इतनी ज्यादा परेशान है। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये तो राम और उसकी भाभी हैं। आ गया एक हीरो अपनी हीरोइन को बचाने। चलो अब हम चलते हैं। सुरभि के चारों दोस्त वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। तभी सुरभि का हाथ पकड़कर राम, सुरभि तुम यहाँ पर और ऐसी हालत में, तुम्हें अचानक ही क्या हो गया? सुरभि की तरफ देखकर सरला, अच्छा तो तुम्हारा नाम सुरभि है। और देवर जी तुम सुरभि को कैसे जानते हो? भाभी जी ये मेरी कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी। पढ़ने में सबसे होनहार, फूडी और फैशनेबल थी सुरभि। तो जिसने उस दिन मेरी मदद की उसे तुम जानते हो? तभी सरला की तरफ देखकर राम, हाँ भाभी जी। राम को अचानक अपने सामने देखकर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुरभि की नम आंखें देखकर सरला समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। सुरभि तुम खामोश क्यों हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ। मेरे पापा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जिसमें उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पल भर में जीरो हो गई। वो सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके दिमाग की नस फट गई और उन्हें पैरालिसिस हो गया। उनके इलाज में हमारा घर तक बिक गया। इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतना बोलकर सुरभि तसला फेंककर घर की तरफ चल देती है। सुरभि के जाने के बाद, देवर जी आप सुरभि को पसंद करते हो ना? भाभी जी अब मैं क्या बोलूं? कॉलेज में सबको पता था कि मैं उसे पसंद करता हूं, सिर्फ सुरभि को छोड़कर। मैं सुरभि को बताने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक कॉलेज आना बंद कर दिया। जो काम कॉलेज में नहीं हुआ वो अब होगा। चलिए देवर जी हम भी घर चलते हैं। इतना बोलकर सरला अपने देवर राम को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सरला घर पहुंचकर किचन में कढ़ाई पनीर, भरवा करेला, भिंडी, आलू मटर, पालक, मेथी, गवार फली, घिया, लौकी, मलाई कोफ्ता और शिमला मिर्च जैसी तरह तरह की सब्जियां बनाकर डाइनिंग हॉल में अपने सास ससुर, नंद, पति और देवर को सर्व करती हैं। क्या बात है बहू, आजकल तुम देर से खाना बना रही हो। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मम्मी जी आपको याद है मैंने एक दिन बताया था कि एक चोर मेरा पर्स चुरा कर। सरला की बात बीच में काटते हुए उमा, हाँ मुझे सब याद है। बहू आज तुम उस लड़की के बारे में क्यों बता रही हो? उस लड़की को ना देवर जी पहचानते हैं। हिचकिचाते हुए सरला सुरभि के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे बहू तुम कहना चाहती हो कि राम उस लड़की को पसंद करता है? हाँ पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि देवर जी की शादी उससे करवा देनी चाहिए। वो बहुत ही मेहनती लड़की है। बेटा राम तुम बताओ, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है क्या? हाँ मम्मी, अगर आप सबकी इच्छा हो तो मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूँ। अगर वो मेहनती है तो मेरी तरफ से हाँ है। मुझे तो बड़ी बहू की तरह ही छोटी बहू भी कामकाजी ही चाहिए थी। अगर तुम सुरभि को इस घर की बहू बनाने के लिए राजी हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मेरी तरफ से भी हाँ है। लेकिन एक गरीब मेरी भाभी कैसे बन सकती है? ननद जी सुरभि गरीब भले ही है लेकिन जिम्मेदार लड़की है। और आप ही सोचिए ना, मैं अकेले आप सबके लिए 10 तरह की सब्जियां कैसे बनाती हूँ। सुरभि इस घर में आ जाएगी तो कम से कम मेरी मदद तो करेगी। बहू तुम मीना की चिंता मत करो, और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरह ही हम सब की पसंद नापसंद का ख्याल रख सकती है तो तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। ठीक है माँ जी, मैं कल ही सुरभि के घर जाती हूँ और सुरभि के घर वालों से देवर जी और सुरभि के रिश्ते की बात करती हूँ। अब सरला अगली सुबह ही सुरभि के घर जाती है शादी की बात करने। उस वक्त सुरभि हमेशा की तरह मजदूरी करने गई हुई थी और उसका भाई काम की तलाश में, और घर पर सुरभि की दादी, मम्मी और पापा ही थे। सरला सबसे पहले उन सभी से राम और सुरभि के कॉलेज के दिनों की बात बताती है। मेरे सास ससुर तो सुरभि को अपनी छोटी बहू बनाने के लिए तैयार है। क्या आप सुरभि की शादी मेरे देवर जी से करने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं सुरभि की शादी कर पाऊं, और तुम घर बैठे मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आई हो, वो भी उस लड़के का रिश्ता जिसे वो पहले से जानती है। तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ? सरला की कोशिशें रंग लाती हैं और अगले महीने के पहले ही मुहूर्त में सुरभि सरला की देवरानी बन जाती है। अपने ससुराल में पहली सुबह रसोई में अपनी जेठानी सरला के साथ खड़ी सुरभि रसोई में रखी पालक, आलू, टमाटर, मेथी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हरे चने, पनीर, तोरई, लौकी और भिंडी देखकर, इतनी सारी सब्जियां एक साथ? जेठानी जी इतनी सारी सब्जियां कौन खाएगा? देवरानी जी तुम्हारे ससुराल में मतलब इस घर में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम 10-10 तरह की सब्जियां बनती है। जेठानी जी इस घर में गिनती के 6 लोग तो थे, अब 7 हो गए, फिर भी 10 सब्जियां बनती हैं। देवरानी जी
देवर जी की अलग पसंद है, तुम्हारे जेठ जी की अलग, सास और ननद जी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। और ससुर जी शांत हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी अलग सब्जी बनती है। जेठानी जी, मेरे मायके में तो एक सब्जी बनाना भी मुश्किल होता है और यहाँ तो 10-10 तरह की सब्जी। जेठानी जी कैसे बनाती थी आप इतनी सारी सब्जियां? सोचकर ही मेरी हालत खराब हो रही है। कुछ दिनों तक खुद बनाओगी तो समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद का नहीं, मैं अभी का सोच रही हूँ जेठानी जी। मैं भी अपनी पहली रसोई में 10 सब्जियां कैसे बनाऊंगी? तुम आज थोड़ी हिम्मत दिखाओ और 10 तरह की सब्जियां बनाओ। कल से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ ना देवरानी जी। अब सुरभि अपनी पहली रसोई में पालक पनीर, आलू मेथी, हरे चने की सब्जी, कोफ्ते, कढ़ाई मसाला पनीर, भरवा शिमला मिर्च, आलू मटर की सब्जी, मसाला भिंडी, बैंगन की कलौंजी और आलू पालक की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर अपनी जेठानी के साथ सभी ससुराल वालों को रोटी के साथ सर्व करती है। सभी लोग जैसे ही रोटी के साथ सब्जियां खाना शुरू करते हैं वैसे ही। अरे छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ की बनी सब्जियां न ज्यादा टेस्टी हैं और ना ही बेस्वाद, बस ठीक ठाक बनी है। हाँ भाभी, स्वाद का तो सौ भी नहीं है इन सब्जियों में। मीना, छोटी बहू की पहली रसोई है ना, धीरे धीरे बहू की तरह उसे भी हमारा स्वाद पता चल जाएगा, तो वो भी 10 तरह की स्वादिष्ट सब्जियां एक साथ बनाना सीख जाएगी। सभी को खाना खिलाने के बाद सुरभि और सरला खाना खाती हैं। ससुराल में पहली बार एक साथ 10-10 सब्जियां खाकर सुरभि। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक साथ 10 तरह का सब्जियों का स्वाद ले पाऊंगी। मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। देवरानी जी, अब तुम अपने ससुराल में हर दिन 10 तरह की सब्जियां बनाओगी और खाओगी भी। अब पहली बार सुरभि के हाथ की बनी 10 तरह की सब्जियां खाकर उसके ससुराल वाले ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते, लेकिन जब दूसरी बार वो किचन में छोले, मशरूम, मसाला भिंडी, भरवा बैंगन, कढ़ाई पनीर, पालक भुर्जी, गोभी मसालेदार, हैदराबादी बैंगन, अरबी की कढ़ी और भरवा टिंडा बनाकर डाइनिंग हॉल में सभी को सर्व करती है, तभी खाना खाकर सभी लोग। भरवा बैंगन में तो नमक कम है, कढ़ाई पनीर में मसाला है ही नहीं, पालक भुर्जी ऐसी बनती है, अरे बिल्कुल बेस्वाद है, मसालेदार गोभी से मसाला गायब है। ये भरवा टिंडे तुम्हें बनाने को किसने कहा था बहू? तुम्हारी बनाई सभी सब्जियां कच्ची हैं। बहू, तुम्हें किस बात की जल्दी थी? तुम्हारी जेठानी ने आज तक ऐसी गलती नहीं की, तुमने कैसे कर दी? अरे आज छोटी बहू पहली बार हम सब के लिए 10 तरह की सब्जियां बना रही है, तो छोटी मोटी गलती नजरअंदाज कर दो। तभी सुरभि की तरफ देखकर राजेश, अरे बहू, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारी सब्जियां अच्छी और स्वादिष्ट बनी है। तुम्हें क्या पता स्वाद का? तुम्हें तो घास और गोबर के स्वाद में भी अंतर नहीं पता। अरे आप सब क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना, मैं देवरानी जी को सब सिखा दूंगी। आप आज थोड़ा अपने मन को समझा लो, कल से ऐसा नहीं होगा। सुरभि को जब आगे से कोई भी भला बुरा ना कहे, इसलिए सरला अगले दिन सब्जी मंडी में भोलू के ठेले के पास खड़ी अपनी देवरानी सुरभि को सभी घर वालों के स्वाद के बारे में बताती है। मेरे देवर तुम्हारे पति तीखी सब्जी पसंद करते हैं, हमारी सास मसालेदार चटपटी सब्जियां पसंद करते हैं और ननद जी को तो कोई भी सब्जी दे दो, बस कम तेल और मसाले वाली नहीं होनी चाहिए। और ससुर जी और जेठ जी, ससुर जी तो बेचारे गाय हैं, कभी शिकायत नहीं करते। मेरे पति वो तो इतने नखरे वाले हैं कि जरा सा भी नमक कम हो गया तो सब्जी खा नहीं सकते। बाप रे, एक मेरा परिवार है जो एक सब्जी में भी गुजारा कर लेता है। अब तुम अपने मायके की बात छोड़ो देवरानी जी, ये बताओ तुम्हें अपना ससुराल और यहाँ की 10 तरह की सब्जियां कैसी लगी? मैं अपने मायके में एक ही सब्जी बनाती और खाती थी, यहाँ 10 तरह की सब्जियां बना और खा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है जेठानी जी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारी किस्मत है देवरानी जी। इधर सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदते हुए सरला अपनी देवरानी को सभी घर वालों के स्वाद के बारे में बता रही थी, और उधर घर की बालकनी में टहलते हुए उनकी सास और नंद। मम्मी, मुझे ये छोटी भाभी बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं क्या सोचकर आपने भैया की शादी इनसे करवा दी। मायके में एक सब्जी खाने वाली को ससुराल में 10 तरह की सब्जियां खाते देख मुझे गुस्सा आ जाता है। कुछ करो मम्मी, मैं छोटी भाभी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उसी दिन शाम को दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में लौकी, भिंडी, तोरई, पालक, मेथी, मशरूम, आलू, टमाटर जैसी 10 सब्जियां बनाकर सभी ससुराल वालों को डाइनिंग हॉल में सर्व करती हैं। तभी लौकी की सब्जी खाकर उनकी सास, छोटी बहू, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हमें कैसा स्वाद पसंद है। लौकी की सब्जी में नमक ही नहीं है। भिंडी मसल कर उमा, और ये देखो, भिंडी तो कच्ची है। छोटी भाभी, ऐसा कच्चा खाना खिलाकर हमें बीमार करना चाहती हो क्या? तभी भिंडी और लौकी की सब्जी खाकर राम, अरे सभी सब्जियां ठीक तो बनी हैं, न जाने क्यों तुम्हें ही कमी लगती है इन सब्जियों में।
तो चुप कर, तुझे क्या पता सब्जी कैसी होनी चाहिए। हाँ भैया, आप तो रहने ही दो, छोटी भाभी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। बाजी बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद देवरानी जी भी मेरी तरह सब्जियां बनाना सीख जाएंगी। बड़ी बहू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सपोर्ट की वजह से छोटी बहू कुछ नहीं सीख पा रही है, इसीलिए अब से रसोई छोटी बहू संभालेगी और घर के बाकी के सभी काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई तुम करोगी। अपनी सास की बात मानने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी के पास और कोई चारा भी नहीं था। उस दिन के बाद सुरभि अकेले ही किचन में सब लोगों के लिए 10 तरह की सब्जियां बनाती है और सरला घर के सभी काम करती है। एक दिन सरला अपनी सास के कमरे के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने कमरे के अंदर से आती हुई अपनी सास और नंद की आवाज सुनी। देखा तूने, मैंने कितनी आसानी से दोनों देवरानी जेठानी को घर के कामों में उलझा कर अलग कर दिया। अब देखती हूँ छोटी बहू कैसे चैन की रोटी तोड़ती है। अब तो तू खुश है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी नंद और सास की बातें सुनकर सरला किचन के सिंक में झूठे बर्तन साफ कर रही अपनी देवरानी से बोलती है। मुझे अभी आए 2 दिन नहीं हुए और सास ननद मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी। अब मैं बताती हूँ कि असली साजिश क्या होती है। जेठानी जी, मुझे आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ देवरानी जी, बताओ मुझे क्या करना होगा। सुरभि अपनी जेठानी के कान में अपना प्लान खुसफुसाती है। अपने बनाए प्लान के मुताबिक सुरभि अगले सुबह किचन में करेले की सब्जी बना रही होती है। करेले की सब्जी की खुशबू से उमा जी किचन में आकर, छोटी बहू, आज तुम करेले क्यों बना रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे पता होने या ना होने से कुछ नहीं होता मम्मी जी, ननद जी ने ही आपके लिए करेले की सब्जी बनाने को कहा था। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि आप इस उम्र में ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाती हो और अगर बीमार पड़ गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? बहुएं कभी सास की सेवा नहीं करती, बेटी को ही उनकी सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके लिए करेला बनाने को बोला। अच्छा, ऐसा बोला मेरी बेटी ने? अभी उसे बताती हूँ। किचन से निकलकर उमा जी मीना के कमरे में जाती हैं। अपने बनाए प्लान के मुताबिक मीना के कमरे में पहले से मीना के साथ मौजूद सरला अपनी सास की आहट सुनकर, मीना, मुझे तो मम्मी जी की हेल्थ की बहुत फिक्र होने लगी है। हाँ बड़ी भाभी, मम्मी दिन पर दिन कितना अनहेल्दी खाती है, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, उनकी डाइट पर ध्यान देना ही होगा। मीना की बात सुनकर उमा, मेरी बेटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, सुरभि बहू की कही बात सच थी। दुखी उमा बालकनी की तरफ चली जाती हैं। कुछ देर बाद प्लान के मुताबिक सुरभि वही करेले की सब्जी लेकर मीना के कमरे में पहुंचती है। भाभी, आपसे करेले की सब्जी बनाने को किसने कहा था? आपको पता है ना कि मुझे करेला नहीं पसंद। ननद जी, ये मम्मी जी का हुक्म है। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि आप दिन भर मसाले वाली सब्जियां खा खा कर मोटी हो रही हो, कहीं आपके मोटापे के कारण ज्यादा दहेज ना देना पड़ जाए, इसीलिए ये करेला। क्या ऐसा कहा मम्मी जी ने? मैं अभी बताती हूँ मम्मी को। गुस्से में मीना अपने कमरे से निकलकर अपनी मम्मी के पास गैलरी में जाकर, मम्मी, आपने मुझे मोटी बोला? हाँ तो बेटा, तूने भी तो मेरी हेल्थ के बारे में बोला है। मम्मी, तो आपकी हेल्थ के लिए बोलना क्या गलत है? तू रहने दे, तेरे कारण मैंने उन दोनों बहुओं को कुछ नहीं समझा और तूने मेरे ही बारे में बोला कि मैं दिन भर खाती रहती हूँ। झगड़े के बीच में दोनों देवरानी जेठानी गैलरी में आती हैं और, मम्मी जी, मैं और देवरानी जी मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं। ये बोलकर वो दोनों मार्केट चली जाती हैं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन वो दोनों मार्केट से वापस नहीं आती और इधर घर में भूख से बेहाल दोनों माँ बेटी खुद के और बाकी के घर वालों के लिए खुद ही किचन में सब्जियां बनाने लगती हैं। तभी मेथी काटते हुए मीना, मेरी दोनों भाभियां कितनी अच्छी हैं, वो दोनों कितनी मेहनत से खाना बनाती हैं और हम उनको परेशान करते हैं। भिंडी काट रही उमा जी, हाँ, और मैंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। दोनों माँ बेटी मिलकर उस शाम मेथी और भिंडी की सब्जी बनाकर डाइनिंग हॉल में राम, उमेश और राजेश जी को सर्व करती हैं। तभी वहां दोनों देवरानी जेठानी आ जाती हैं। आज हम दोनों देवरानी जेठानी घर पर नहीं थे तो सिर्फ 2 ही सब्जियां बनाई आप दोनों ने। मेरी दोनों बहुओं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने और मीना ने तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। दिन भर 10 प्रकार की सब्जियां बनवाई। आज जब खुद बनाया तो पता चला कि इतना सारा खाना बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? मैं ठीक कह रही हूँ। आज से तुम्हें 10 तरह की सब्जियां बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वैसी और उतनी ही सब्जियां बनाना। तो इस तरह मायके में एक सब्जी में गुजारा करने वाली देवरानी ने अपनी जेठानी के साथ मिलकर ससुराल में 10 सब्जी खाने वाले ससुराल का नियम बदला।